का जाल तेजी से फैल रहा है। एक ही दिन में अलग अलग थानों में ऑनलाइन ठगी के 35 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। बाग सिवनिया, मिसरौद, ऐशबाग, हबीबगंज, पिपलानी, अशोका गार्डन, अवधपुरी, बैरागढ़, शाहजनाबाद और कमला नगर थानों में मामला दर्ज हुए हैं, जहां ठगों ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए फर्जी शेयर ट्रेडिंग, निवेश ऐप, विदेशी करेंसी, नौकरी और बिजली बिल भुगतान के नाम पर लोगों को झांसा दिया। ऊंचे मुनाफे और पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर खातों से रकम साफ कर दी गई। एडिशनल डीसीपी साइबर के मुताबिक पुलिस E0 FIR अभियान के तहत सक्रिय कार्रवाई कर रही है। पुलिस साइबर फ्रॉड को लेकर काफ़ी संवेदनशील और उसमें सक्रिय कार्रवाई को लेकर भोपाल पुलिस के द्वारा 0 FIR के माध्यम से साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए, पीड़ितों को फौरी तौर पर राहत दिलाने के लिए अभियान के तौर पर इस E0 FIR कार्रवाई को लिया गया है। और पिछले 24 घंटों में हमने इसमें करीब 2 दर्जन थानों में 3 दर्जन से ज़्यादा FIR करके इस दृढ़ता को और हमारे इस संकल्प को जाहिर किया है। भोपाल पुलिस लगातार साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। ये E0 FIR लागू करने वाला, भारत में लागू करने वाला मध्य प्रदेश मुक्त है, दूसरा प्रदेश है जहां पर ये लागू की गई और सबसे अधिक मात्रा में कार्रवाई भी की गई है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटी है। साइबर ठगों ने जाल बिछाकर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। ऑनलाइन ठगी के 35 मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर ठगों का जाल राजधानी में लगातार फैलता जा रहा है। ऑनलाइन ठगी के 35 मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साइबर ठगों ने जाल बिछा रखा है। साइबर ठगी के 35 मामले दर्ज किए गए हैं। ठग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए फर्जी शेयर ट्रेडिंग, निवेश ऐप, विदेशी करेंसी, नौकरी और बिजली बिल का लालच देकर ठगी करते थे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता प्रदीप तलेजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप, राजधानी में साइबर ठगों का आतंक देखने को मिल रहा है, 35 मामले भी दर्ज किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, तो मध्य प्रदेश ही नहीं, जबकि देश भर के अलग अलग समय पर हम देख रहे हैं कि जो ठगी के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठगी के मामलों में सिर्फ ये मामले सिर्फ सामने रहेगा ठगी नहीं, जबकि साइबर के ठगों के रूप में आ रहे हैं। चाहे देखिए बिजली का बिल जमा करने के नाम पे हो, गाड़ियों के चालान को लेकर के हो, ऐसे कई तमाम मामले जो हमने देखे थे। देखिए डिजिटल अरेस्ट है, ऐसे कई मामले सामने प्रकाश में आए थे, जिसके बाद सभी शिकायतों को E0 जो FIR व्यवस्था थी उसके तहत जो है दर्ज किया गया था। और इसमें 1 लाख रुपए से ऊपर की अगर ऑनलाइन ठगी होती है तो राज्य साइबर जो पुलिस है उसके पूरे पोर्टल पर ये शिकायतें दर्ज की, इसकी जांच की गई और जांच के बाद इनको नियमित तौर पर अब थानों में FIR कर दिया गया है। देखिए, इस अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो जरूर समझा जा सकता है कि बड़ी मात्रा में जो है वो साइबर ठगों ने इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है। और पिछले अगर 24 से 36 घंटे के अगर दरमियान हम बात करें तो आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले हैं। मतलब शहर के तकरीबन 26 से ज्यादा जो थाने हैं उसमें 3 दर्जन से ज्यादा जो है मामले दर्ज किए गए। और इन मामलों में अगर देखा जाए तो कई बड़ी चीजें हैं। और इसमें सबसे अहम बात जो निकल कर आ रही है वो और बेहद चौंकाने वाली है। देखिए, अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये जो ठगी के मामले हैं, इस ठगी के मामलों का जो अमाउंट है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। उससे ज्यादा की जो ठगी है वो की जाने की जो जानकारी है वो निकल कर आ रही है। और देखिए, जो साइबर ठग होते हैं लोगों के व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के जरिए उनको निशाना बनाते हैं। फर्जी जो शेयर ट्रेडिंग हो, चाहे जो निवेश के ऐप है, ऐसे कई ऐप जो है लगातार सक्रिय थे और उनके से ही इनको जांच कर लिया गया है। और देखिए, क्योंकि बागसिवनिया थाना क्षेत्र में आता है, वहां पर रहने वाले 31 वर्षीय एक जैन परिवार के साथ 50 लाख रुपए की ठगी की जाती है। वो उनको ग्रुप का नाम बताता है कि यह सिक्योरिटीज के नाम से है और उसको मुनाफे में इसका लालच देता है और इस प्रकार करके जो है उनके खाते से ठगी करता है। वही दूसरा मामला जो निकल कर आता है जो कमला नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर विदेशी ट्रेडिंग के नाम पे जो है वो दर्ज की जाती है।
तीसरे मामले में नौकरी का झांसा देकर किया जाता है, चौथे मामले में नौकरी का झांसा होता है, जबकि प्रदीप, जो ठगी हुई है, अलग अलग मामलों में ठगी की गई है, क्या उन ठगों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है या फिर पुलिस उनकी तलाश कर रही है? ये पूरा मामला, क्योंकि हमने देखा था E0 FIR तक रजिस्टर्ड हुए थे, अब इसको वैधानिक रूप से थानों को सुपुर्द कर दिया गया। अब साइबर पुलिस जो है वो तमाम प्रकार के मामलों की जांच करेगी। देखिए, हमने देखा है कि साइबर क्राइम की एक अलग यूनिट जो है वो सभी थाना क्षेत्रों में लगा दी गई। अब इसी थाना क्षेत्रों में आने वाले तमाम केसों की जो जानकारी है वो जुटाई जाएगी, और जो ये तमाम लोग हैं वो चाहे न्यूज अकाउंट के जरिए पैसे का ट्रांजेक्शन करने में मदद करते थे, जो तमाम जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं जी प्रदीप, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस लगातार जांच कर रही है और जल्द ही इन ठगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।